हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सीबीएसई गाइड। आज हम चैप्टर 4 क्लास 10 का हम उसमें एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट करेंगे कि हम इक्वेशन के सॉल्यूशंस कैसे निकालते हैं बाय मिडिल टर्म स्प्लिट। 4.1 हमने कंप्लीट कर ली थी। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी अगर आपने नहीं देखी है। हमने इसमें प्रूफ किया था हम इक्वेशंस को कैसे क्वाड्रेटिक प्रूफ करते हैं और हम इक्वेशंस फॉर्म भी कैसे करते हैं। अब हमें उसका सीखना है कि हम उसके सॉल्यूशंस कैसे निकालते हैं। तो हमारे पास जो मेथड है वो है मिडिल टर्म स्प्लिट, जो हमने पहले भी सीखा है। तो लेट्स स्टार्ट विद द एक्सरसाइज 4.2। यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द रूट्स, उसका फर्स्ट पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो इसके अंदर स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो, इसके साथ जो कोफिशिएंट होता है ये है 1 और ये है -10। तो ये हमारा होता है प्रोडक्ट विच इज़ -10 एंड द सम इज़ -3। तो आपको प्रोडक्ट को दो नंबर्स में ब्रेक करना है ताकि ये हमारा जो है सम -3 आ जाए उन दोनों नंबर्स का। तो हम 10 के देखो फैक्टर्स बनाने हैं हमें। तो 10 किस किस की टेबल आता है? 1 और 10 में आता है, 2 5 ज़ा 10 आता है, इसके अलावा किसी में नहीं आता। तो आप देखो 1 और 10 को जब आप प्लस करोगे तो 11 आएगा, माइनस करोगे तो इससे -9 आएगा या 9 आएगा, लेकिन 3 नहीं आएगा। यहाँ से हमारा आंसर 3 आ रहा है। तो हम इसमें साइन डालेंगे एक्स स्क्वायर -5x प्लस 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0, क्योंकि हमारा ये जो सम है ये नेगेटिव है और नेगेटिव हमें नंबर बढ़ा लेना है। तो हम इसमें से कॉमन निकाल सकते हैं और यहाँ पे देखो हम कॉमन निकालेंगे 2। पहले हम 2 निकालते हैं तो x माइनस 5 बचेगा। देखो ये दोनों ब्रैकेट सेम है तो हम यहाँ पे प्लस का साइन डालेंगे। अगर ब्रैकेट का साइन इन टर्म्स में ऑपोजिट हो तो हम यहाँ पे माइनस बाहर डाल के ब्रैकेट सेम लिख देते हैं। तो अब हम x माइनस 5 कॉमन निकालेंगे, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 5 एंड x इज इक्वल टू -2। ये हो गए हमारे सॉल्यूशंस, या हम इसको कह सकते हैं रूट्स, और ये है हमारे फैक्टर्स। तो आपको समझ में आ गया रूट्स में, फैक्टर्स में और इनमें हम कैसे निकालते हैं। सेकंड पार्ट है हमारा 2x² प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो आप देखो प्रोडक्ट क्या है -12। तो हमें इसको ब्रेक करना है इन दो नंबर्स में। तो हम 12 देखते हैं किस किस की टेबल में आता है। 1 और 12, 1 की टेबल में 12 पे आएगा, 2 की टेबल में 6 पे आएगा, 3 की टेबल में 4 पे आएगा। तो आप देखो इससे सम हमारा 1 नहीं आ सकता, इससे भी नहीं आ सकता, सिर्फ इससे आएगा। तो अब साइन देखो, अगर साइन की भी प्रॉब्लम है तो मैं आपको एक तरीका और बता देती हूँ। प्लस प्लस लिखो, माइनस माइनस लिखो, माइनस प्लस लिखो, प्लस माइनस लिखो। अब सबके आगे 3 4 3 4 3 4 3 4 डाल दो। सबके आंसर्स देखो, सिर्फ एक ऑप्शन से आपके पास आंसर जो है +1 आएगा, वो है ये। तो ये हमारा साइन आ जाएगा 2x² प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। आप 3 को इधर लिख सकते हो, 4 को उधर भी लिख सकते हो, पर 2 और 4 में इजी है हमें कॉमन निकालना और इसमें भी इजी है। तो 2x कॉमन, x प्लस 2। अब ये दोनों टर्म्स पॉजिटिव है, हमें नेगेटिव नहीं चाहिए, तो नेगेटिव बाहर 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 2 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल टू -2 और यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल टू 3/2। ये हमारे हो गया सॉल्यूशन। थर्ड पार्ट, ये जो रूट वाला क्वेश्चन है ये इम्पॉर्टेंट है, ये बच्चों को जनरली समझ में नहीं आता, इसमें बहुत मिस्टेक्स करते हैं। तो आप इसको बहुत ध्यान से देखना।
तो यहाँ पे देखो प्रोडक्ट क्या है हमारा, प्रोडक्ट है √2 इंटू 5√2, ये दो नंबर्स हैं। तो अब ये हो गया हमारा 10। अब 10 किस किस की टेबल में आता है, ये 5 और ये दोनों बनेगा 2, तो 5 2 ज़ा 10, ये आएगा ऐसे। तो इससे हमारा आंसर 7 आ रहा है। तो देखो ये हो गया √2x² प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। तो अब देखो एक एक 2 में हमारे 2√2 छुपे हुए होते हैं। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे ही √5 को हम 5 को लिख सकते हैं √5 इंटू √5। तो अब हम कॉमन निकालते हैं, √2x कॉमन, तो यहाँ पे √2 चला गया, x भी चला गया, सिर्फ x बचेगा। यहाँ पे एक √2 चला गया, x चला गया, सिर्फ √2 बचेगा। और यहाँ पे आप नेक्स्ट में देखो, ये एक √5 और यहाँ भी हमारे पास 5 जो है, सॉरी यहाँ पे हमें कॉमन सिर्फ 5 निकलेगा हमारा, तो x प्लस √2 बच जाएगा। इसको हमें फैक्टराइज करने की ज़रूरत नहीं है, इसको एज इट इज़ लिखेंगे हम। तो अगेन दोनों देखो, दोनों ब्रैकेट हमारे सेम है, तो इसका मतलब हमने जो फैक्टराइज किया है वो सही है। तो x इज इक्वल टू -√2 एंड x इज इक्वल टू -5/√2। फोर्थ पार्ट, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, आप इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना। 2x² माइनस x प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0। तो हम इसमें एलसीएम लेंगे पहले, तो ये बन जाएगा 16x² माइनस 8x प्लस 1 अपॉन 8 इज इक्वल टू 0, और ये 0 में जाके मर्ज होगा, 0 इंटू 8 विच इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन आ जाएगी 16x² माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो है 16 देखो, 1 इंटू 16, 2 इंटू 8, 3 की टेबल में 16 नहीं आता, 4 की टेबल में 4 पे आता है। तो इनको हम यू शेप फैक्टर्स भी बोलते हैं। तो सिर्फ इससे हमारा आंसर -8 आ सकता है। 16x² माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब हम इन दो में से कॉमन निकालेंगे और इन दो में से, तो 4x माइनस 1। अब यहाँ देखो 4x भी है 1 भी है, तो कॉमन क्या आएगा, सिर्फ 1। अब साइन देखो, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो यहाँ पे हमें साइन चेंज करना है, तो माइनस बाहर लेंगे। अब 4x माइनस 1 कॉमन, ये और ये दोनों में है, तो यहाँ बचेगा 4x और यहाँ बचा -1। तो यहाँ से आगे x इज इक्वल टू 1/4 एंड यहाँ से भी 1/4। तो ये हो गया हमारा सोल्यूशन। फिफ्थ पार्ट, 100x² माइनस 20x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो आप देखो ये है हमारा प्रोडक्ट है हमारा 100 को ब्रेक कर सकते हैं 1 इंटू 100। अब देखो स्टूडेंट्स, ये हमारा बहुत लॉन्ग प्रोसीजर है। अगर आपको इजी लगता है तो आप इससे कर सकते हो। ये 8 6 7 8, फिर ये आएगा 10 की टेबल में 10 पे। तो इससे हमारा आंसर देखो 20 किससे आ रहा है, 20 हमारा इससे आएगा। तो ये हो जाएगा 100x² माइनस, नहीं सॉरी, इससे 20 नहीं आएगा, इस वाले से, इस ऑप्शन से आएगा, -10x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, क्योंकि इससे 25 आ रहा है या 15 आ रहा है। तो 10x कॉमन, 10x माइनस 1। अब देखो ये प्लस है ये माइनस है, तो हम माइनस बाहर लिखेंगे, और दोनों टर्म सेम है, तो हम सिर्फ इसको 10x माइनस 1 लिख देंगे इक्वल टू 0। यहाँ पे नंबर आएगा 1, कुछ नहीं है तो 1 आता है। तो ये हो गया 10x माइनस 1 एंड 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आएगा x इज इक्वल टू 1/10 एंड 1/10। दिस इज द आंसर। नाउ द क्वेश्चन नंबर 2 इज सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जाम्पल नंबर 1। तो एग्जाम्पल नंबर 1 हम देख लेते हैं।
ये जॉन एंड जीवंती वाला है, इसकी मैंने आपको इक्वेशंस फॉर्म करनी सिखाई थी। अब मैं इसका आपको जॉन एंड जीवंती वाला इसकी आपको फैक्टर्स बता रही हूँ क्या आएंगे। x² माइनस 45x प्लस 324 इज इक्वल टू 0, ये हमारी इक्वेशन थी। स्टूडेंट्स देखो, अब ये जो प्रोडक्ट है ये हमारा बहुत बड़ा है, ये प्रोडक्ट बड़ा है, ये 1 इंटू 324, तो प्रोडक्ट हमारा 324 है। तो हम जो अभी तक मेथड कर रहे थे अब वो नहीं करेंगे, हम एलसीएम वाला मेथड यूज़ करेंगे। तो दो मेथड है, जब छोटे नंबर होते हैं तो जो मैंने ऊपर सिखाया है वो आप करो, और बड़े नंबर्स के लिए आप ये कर सकते हो। तो हमें इसको 1 तक, जब तक 1 ना आ जाए तब तक इसका एलसीएम निकालना है। तो ये हमारे नंबर्स आ गए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 4 बार 3 है और 2 बार 2 है। हम इन सभी नंबर्स का यूज़ करके हमें सम 45 दो नंबर्स में लेके आना है ताकि सम हमारा उसका 45 हो जाए। तो 3 9 18, हम पहले ये कॉम्बिनेशन देखते हैं, एंड 27। तो इससे देखो हमारा आंसर 45 आ रहा है, तो दिस इज़ अ राइट कॉम्बिनेशन। x² माइनस 18x माइनस 27x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। तो आप इसमें से कॉमन निकाल सकते हो। अब सेकेंड जो हमारी इक्वेशन है वो है x² माइनस 55x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। तब यहाँ पे हम 750 को फैक्टराइज करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। इसका मैं एक तरीका आपको और बताती हूँ। 75 को हम लिख सकते हैं 75 इंटू 10, 10 हो गया 2 इंटू 5, ये हो गया हमारा 15 इंटू 5, 15 को अगेन ब्रेक कर दो, 3 इंटू 5, ये हो गया इंटू 5 इंटू 2 इंटू 5। देखो हमने कुछ एलसीएम निकाला नहीं और नंबर को ऐसे पीसेस में ब्रेक कर दिया। अब हमें इसको 2 में कन्वर्ट करना है जिससे हमारा आंसर 55 आ जाए। तो देखो 25 और बाकी का रिमेनिंग जो नंबर्स हो गया 5 3 ज़ा 15 2 ज़ा 30, इससे हमारा आंसर माइनस 55 आ रहा है। तो ये लिखेंगे हम x² माइनस 25x माइनस 30x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। तो इससे आप आंसर निकालोगे। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। यहाँ पे हमें इक्वेशन फॉर्म करनी है और उसको सॉल्व करना है। फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27। तो लेट वन नंबर इज इक्वल टू x एंड अदर बी इक्वल टू y। वो बोल रहा है इन दोनों का जो सम है वो 27 है। तो स्टूडेंट्स ये तो हमारे दो वेरिएबल्स हो गए, पर हमारे जो क्वाड्रेटिक है वो सिंगल वेरिएबल में है। तो हम यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे जो हो जाएगा 27 माइनस एक्स। तो हमारे पास जो फर्स्ट नंबर आ गया वो हो गया x, और सेकंड नंबर जो आया वो होगा 27 माइनस एक्स। तो वो बोल रहा है इनका प्रोडक्ट, इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट जो है 182 है। तो इनको ब्रैकेट को ओपन कर लो, 27x माइनस x² इज इक्वल टू 182। इन सबको राइट पे शिफ्ट करो क्योंकि x² की टर्म हमें पॉजिटिव चाहिए। तो यहाँ 0 आएगा, तो x² माइनस 27x प्लस 182, ये हमारी इक्वेशन आ गई। 0 को आप इधर लिखो या इधर लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम ऐसे भी डाल सकते हैं। तो अब हमें 182 को फैक्टर्स बनाने हैं। तो आप देखो यहाँ से 13 एंड 14 हमारे फैक्टर्स आ सकते हैं। इनको जब हम यूज़ करेंगे तो ये आ जाएगा x² माइनस 13x माइनस 14x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। तो ये x माइनस 13 माइनस 14 x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। तो x आएगा 13 और 14। तो ये हमारे पास दो नंबर्स आ गए। अब हमारे पास दो केसेस आएंगे, जब x 13 है
तो पहला नंबर ये है, तो दूसरा क्या होगा, सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, वो था हमारा 27 माइनस एक्स विच इज़ इक्वल टू 27 माइनस 13 विच इज़ इक्वल टू 14। सेकेंड केस के अंदर जब x 14 था तो सेकेंड नंबर क्या आ जाएगा हमारे पास, 27 माइनस 14 विच इज़ इक्वल टू 13। तो हमारे पास या तो 13 14 आ रहा है या 14 13 आ रहा है। तो ये है हमारा कंप्लीट प्रोसीजर क्वेश्चन को करने का। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे कंडीशंस हमें याद रखनी है। ऊपर उसने हमें कोई कंडीशन नहीं दी थी, यहाँ पे वो बोल रहा है पॉजिटिव इंटीजर्स लेने हैं एंड कंसेक्यूटिव। कंसेक्यूटिव मतलब एक के बाद एक। तो लेट फर्स्ट इंटीजर बी इक्वल टू एक्स एंड सेकेंड क्या हो जाएगा, एक के बाद एक, वन के बाद क्या आता है टू, टू के बाद क्या आता है थ्री। अगर ये एक्स है तो इसमें हमने क्या ऐड किया कि टू आ गया, तो वन में हमने वन ऐड किया, तो हम एक्स में वन ऐड करेंगे तो कंसेक्यूटिव आ जाएगा। अब वो बोल रहा है सम ऑफ हु स्क्वायर्स, तो हमें सम लेना है और इन दोनों नंबर्स का स्क्वायर करना है, वो जो है 365 गिवन है। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख दो, ये हमें क्वेश्चन की डिमांड है। तो ब्रैकेट ओपन करते हैं, यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा विच इज़ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 365। सब कुछ लेफ्ट पे कर दो और ये लेफ्ट पे आके हो जाएगा माइनस 364। मैंने एडिशन सब्ट्रैक्शन कर दिया है यहाँ लेफ्ट पे लाके। अब टू कॉमन, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू 0। तो अगेन यहाँ पे जो हमारे पास फैक्टर्स हैं वो आएंगे 2 7 जो अभी ऊपर आया था एंड 13। हमने ऊपर भी ब्रेकअप किया था 182 का, सेम वही है। तो इनको यूज़ करके आया था 14 एंड 13। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 14 माइनस 13 x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 14 कॉमन, x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ से इक्वल टू 0 करेंगे तो आएगा x इज इक्वल टू माइनस 14 और इसको इक्वल टू 0 करेंगे तो आएगा x इज इक्वल टू 13। अब जो कंडीशन है हमारी क्वेश्चन की क्या है कि दे आर पॉजिटिव इंटीजर्स। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस x इज पॉजिटिव देयरफॉर x कैन नॉट बी, क्या नहीं हो सकता, माइनस 14, देयरफॉर x इज इक्वल टू 13, x 13 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, द ऑल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। अभी ऑल्टीट्यूड ट्राइंगल की बात कर रहे हैं तो बना लेते हैं एक। ऑल्टीट्यूड ये है हमारा, वो कह रहे हैं ऑल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज 7 लेस देन द बेस। बेस से 7 कम है, जितना भी बेस है उसमें 7 माइनस करोगे तो ऑल्टीट्यूड की वैल्यू आ जाएगी। तो हम यहाँ पे लेंगे लेट बेस इज इक्वल टू एक्स, तो ऑल्टीट्यूड क्या हो जाएगा x माइनस 7 और यहाँ पे हमें हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है विच इज़ 13। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, उसको अप्लाई कर दो। तो ये हो गया पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। व्हाट इज पी, पी मीन्स द ऑल्टीट्यूड। तो बी एक्स माइनस 7 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 13 स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स अगर पाइथागोरन ट्रिपलेट्स याद हो तो अगर 13 हमारा हाइपोटेन्यूज है तो 5 और 12 आएगा हमारा आंसर। तो अगर एग्जाम में कुछ और आंसर आता है तो आप चेक कर सकते हो। तो ट्रिपलेट्स हमें याद होनी चाहिए। तो हो गया एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 169 इज इक्वल टू 0। तो क्लास 10 स्टूडेंट्स, एक चीज़ में थोड़ा सा आपको रिमाइंड करा देती हूँ कि हम एक ही स्टेप के अंदर शफलिंग भी करेंगे और हम एडिशन सब्ट्रैक्शंस भी करेंगे। तो ये थोड़ा सा आपको फास्ट होना पड़ेगा क्योंकि आप अब बिग हो गए हो, बड़े हो गए हो, सीनियर्स। तो ये हो जाएगा 169 माइनस 49 0 120 आ गया।
तो 2 कॉमन है यहाँ, ये सब में 2 कॉमन है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। तो 60 के जो फैक्टर्स हैं वो 12 फाइव ज़ा, देखो इससे 7 भी आ रहा है, तो हम इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। कॉमन निकाल लो, तो x माइनस 12 x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से इक्वल टू 0 करेंगे तो आएगा x इज इक्वल टू 12 और यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 5। तो अब देखो मैंने आपको बताया था, तो 12 आएगा, 5 आएगा। तो अब x आ गया, ये हमारा ऑल्टीट्यूड आ गया। ऑल्टीट्यूड था हमारा बेस, ये भी हमारा बेस है, ये बेस आ गया। तो ऑल्टीट्यूड क्या होगा, 12 माइनस 7, तो ये 5 हो गया। तो देखो ट्रिपलेट आ गया ना, 5, 12 एंड 13 का मैंने आपको बताया था, आंसर चेक कर सकते हो। 6th पार्ट है ना इजी, मैं देखो आपको ट्रिक्स भी बताती जा रही हूँ इसके अंदर। A cottage industry produces a certain number of pottery articles in a day. तो let number of articles produced in one day. In a means one. Each means one. So it was observed on a particular day that the cost of production of each article in rupees was 3 more than. तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है हमारी, 3 मोर देन, ट्वाइस मीन्स 2 इंटू द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड, तो ये हो जाएगी 3 प्लस 2x। अब वो बोल रहा है टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। टोटल कॉस्ट क्या होगी, जितने आर्टिकल प्रोड्यूस किए हैं उसकी कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दो तो ये टोटल कॉस्ट हो जाएगी, और वो हमें दी हुई है 90 रुपीज़। ब्रैकेट ओपन करो तो ये हो जाएगा 3x प्लस 2x स्क्वायर माइनस 90 इज इक्वल टू 0। देखो मैंने ब्रैकेट ओपन किया एंड आई हैव डन शफलिंग ऑल्सो। तो इसको रीअरेंज कर लो मिडल टर्म स्प्लिट के लिए, तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो हो गया 180, ये प्रोडक्ट है। तो इसको ब्रेक करो, 18 इंटू 10, 18 क्या हो गया, 2 9 इंटू 2, तो 9 ये हो गया, 3 इंटू 3, 3 3 से 9 2 से 18 एंड 2 इंटू 5, 2 इंटू 5। तो ये हमारे फैक्टर्स आ गए। अब हमें सम चाहिए 3, तो देखते हैं 5, 15, ये 15 और 3 2 6 2 12, तो 15 एंड 12 से हमारा आंसर 3 आ रहा है। तो 2x स्क्वायर प्लस, सॉरी इसको लेंगे हम प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। 2 कॉमन नहीं, सिर्फ x कॉमन आएगा तो ये हो जाएगा 2x प्लस 15, यहाँ से माइनस 12, तो x प्लस, सॉरी 6 कॉमन आएगा, तो 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। तो 2x प्लस 15 कॉमन, तो x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आएगा x इज इक्वल टू माइनस 15/2 एंड x इज इक्वल टू 6। तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स हमारे नेगेटिव और फ्रैक्शन में तो नहीं हो सकते, तो दिस इज द आंसर। तो वो बोल रहा है फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स, वो हमारे आ गए। नंबर ऑफ आर्टिकल्स हमारे आए हैं 6। अब हम इसमें एग्जाम्पल्स पे आ जाते हैं। एग्जाम्पल 1 हमने सॉल्व कर लिया। एग्जाम्पल नंबर इसमें एक्सरसाइज से पहले है जो इम्पॉर्टेंट है। थर्ड एग्जाम्पल में मिडिल टर्म स्प्लिट करना है, दैट इज़ ईजी। फोर्थ में भी मिडिल टर्म स्प्लिट है, वो भी ईजी है, वो आप कर सकते हो। छोटे नंबर्स हैं, मैंने आपको बता दिया आपको कैसे करना है, यू शेप फैक्टर्स बना के। एग्जाम्पल नंबर 5 विच इज़ द इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल, वो मैं आपको बता रही हूँ कैसे करना है। एग्जाम्पल नंबर 5 है, ये अगेन इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है जो एग्जामिनेशन में आता है। 3x स्क्वायर माइनस 2 रूट 6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो देखो हमारा जो प्रोडक्ट है वो क्या है, 6। अब हमें लेकिन मिडल में क्या चाहिए, रूट 6, तो हमें इसको ब्रेक करना है, रूट 6 इंटू रूट 6।
तो यहाँ 2 चाहिए, तो इसके साथ नंबर क्या है 1, इसके साथ नंबर क्या है 1। तो ये क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो ये हमारा ब्रेक हो गया ना, इन दोनों को ऐड करेंगे तो -2 आएगा। तो हम इसको लिखेंगे 3x² माइनस 1√6 या √6, एक ही बात है। जब कुछ नंबर नहीं होता तो 1 लिखते हैं, और 1 है तो हम उसको हटा देते हैं। तो यहाँ से देखो हमारा 3 और यहाँ है √6। अब √6 को अगेन हमें ब्रेक करना है, इसको कैसे लिख सकते हैं, √2 इंटू √3। ये सारा हमारा हमने 9th क्लास के अंदर पढ़ा हुआ है। और इसको हम लिख सकते हैं √2 इंटू √2। इस 3 को लिख सकते हैं √3 इंटू √3। तो जब तक आपको ये नंबर्स ब्रेक करने नहीं आएंगे कॉमन नहीं निकाल सकते। तो अब देखो यहाँ पे √3 दोनों में है, तो √3 x कॉमन निकला, ये चला गया, ये चला गया। अब क्या बचा, √3 x माइनस √2। समझ आ गया आपको, यहाँ से √2 कॉमन निकाला तो यहाँ क्या बचा, √3 x। अब देखो साइन हमें ये नेगेटिव चाहिए और ये पॉजिटिव, तो माइनस बाहर ले लो क्योंकि साइन चेंज करना है हमें। यहाँ से हमने √2 कॉमन निकाला था, तो √3 x माइनस √2 एंड √3 x माइनस √2 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू यहाँ से क्या आएगा, √2/√3, और यहाँ से x आएगा √2/√3। दीज आर द आंसर्स। तो बुक के अंदर इसको एक ही रूट में लिखा हुआ है, आप वैसे भी लिख सकते हो, इसको ऐसे लिखा हुआ है, एक ही बात है वो, नो चेंज। अब है एग्जाम्पल नंबर 6 विच इज़ द लास्ट एग्जाम्पल, और फिर हमारी एक्सरसाइज ख़त्म हो जाएगी। यहाँ पे डायमेंशंस निकालनी है ऑफ द प्रेयर हॉल डिस्कस्ड इन सेक्शन 4.1। तो यहाँ पे इक्वेशन बनी हुई है और मैंने इसकी इक्वेशंस आपको बनानी सिखा दी थी लास्ट एक्सरसाइज जब 4.1 करी थी, उसका लिंक मैं आपको डाल दूँगी। तो इसका देखो 600 हमारा आ रहा है, प्रोडक्ट 600। तो आप इसको ब्रेक कर सकते हो 60 इंटू 10 में, 10 हो गया 2 इंटू 5, और 60 हो गया 6 विच इज़ 2 इंटू 3, और 10 हो गया 2 इंटू 5। तो ये सारे नंबर्स देखो हमने एलसीएम वर्बली निकाल लिया। अब हमें इन सबको यूज़ करना है टू मेक द सम +1। तो यहाँ पे हमारा देखो 25, 5 ज़ा 25 एंड 3 2 ज़ा 6 2 ज़ा 12, 24 एंड 25 से हमारा जो है आंसर 1 आ रहा है। तो ये फैक्टर्स हो गए। इसको आप -+25x माइनस 24x माइनस 300 इज इक्वल टू 0। अब आप इसमें से कॉमन निकाल के इसको आप सॉल्व कर सकते हो। तो मैंने आपको ये 2 चीज़ें बताई हैं। एक मैंने बताया है यू शेप फैक्टर्स, आप ये मेथड अप्लाई कर सकते हो मिडिल टर्म स्प्लिट में या एलसीएम वाला। तो सिर्फ यही 2 तरीके हैं मिडल टर्म स्प्लिट को सॉल्व करने के, देयर इज नो अदर वे, नो अदर वे। तो जो आपको अच्छा लगे आप वो कर सकते हो। इनको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है, एक क्वेश्चन ज़रूर आता है इसमें एग्ज़ाम के अंदर। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कीप प्रैक्टिसिंग।